कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 25। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के ऊपर भी आज बात होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं? अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेक्चर नंबर 24 के हवाले से बात करूं तो लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डिजिटल सिस्टम एंड ऑब्वियसली देयर यूज, और लास्ट में हमने आइडेंटिफाई किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड लॉजिकल सिग्नल्स, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, इसके ऊपर हमने बात की थी। आज हम प्रोसीड करने लगे हैं सबसे पहले कि बूलियन अलजेब्रा क्या है और बूलियन अलजेब्रा में कितने गेट्स को शामिल किया जाता है, कितने ऑपरेशंस को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रिलेटेड टू द लॉजिक एंड सिंबल्स। दो बातें अगेन, सबसे पहली बात लॉजिक और दूसरा क्या है, सिंबल्स। यानी कि यहाँ पे दो चीजों को इवैल्यूएट किया जाता है, नंबर 1 लॉजिक को और नंबर 2 सिंबल्स को। सो बूलियन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स related to the logic and symbolic computation using two values। दो वैल्यूज को इस्तेमाल किया जाता है और आपकी बुक के अंदर जो ज्यादा वैल्यू इस्तेमाल की गई है वो 0 और 1 की गई है। इसके अलावा डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ये दो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बूलियन अलजेब्रा है उसके कितने गेट्स हैं और कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम तीन किस्म के ऑपरेशंस यहां पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास एंड ऑपरेशन, नंबर 2 और ऑपरेशन, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नॉट ऑपरेशन। तीन ऑपरेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हम बूलियन अलजेब्रा के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, और उसके रिलेटेड तीन चीजें हम देखेंगे। एक एंड ऑपरेशन क्या है, नंबर 1, नंबर 2 ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, नंबर 3 एंड गेट हमारे पास क्या है, एंड गेट का सिंबल क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन को डिफाइन कुछ ऐसे किया जाता है कि द ऑपरेशन इन विच the output is 0 when the given inputs are 0 0 0 1 1 0। so only one case where the output is 1, और वो कौन सा केस है हमारे पास, when both inputs are true। अब मैं इसको दूसरी शेप में लेके जाता हूं जिसमें हम ट्रू फॉल्स के कांसेप्ट को पढ़ते हैं। तो ट्रू फॉल्स का कांसेप्ट क्या है, जब हम ट्रू फॉल्स में इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं इन एंड ऑपरेशन द रिजल्ट विल बी ट्रू इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो डेफिनेशन इसी के मुताबिक हम करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी, इन एंड ऑपरेशन the output is true if both inputs are true otherwise false। यानी कि जब दोनों इनपुट्स आपके पास ट्रू होगी तो रिजल्ट विल आल्सो बी ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। And for that purpose dot is a symbol in AND operation। dot symbol is used in between variables। वेरिएबल्स के दरमियान जो सिंबल्स इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, डॉट। और डॉट कहते हैं
मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की जो मल्टीप्लिकेशन है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ट्रुथ टेबल जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हमारे पास बेसिक दो इनपुट्स हैं जो यहां पे इस्तेमाल की जाती है, ए और बी एंड बी। तो ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाएगा ए एंड बी। यहां पे जो इनपुट इस्तेमाल की गई है वो ए और बी है, और टोटल कॉम्बिनेशन जो आपके पास यहां पे ड्राइव्ड होंगे वो आपके पास 4 होंगे। कैसे? 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है? 4। तो मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशंस आपके पास ड्राइव्ड होंगे ए और बी के, वो कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। जैसा कि पहला कॉम्बिनेशन है 0 1 0 1 देन 0 0 1 1। इस कॉम्बिनेशन को लिखा जाता है। एंड का मतलब मैंने क्या बताया है? डॉट, which means the multiplication of a and b। a और b को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 0.0 0 0.1 0 1.0 0 और 1.1 1 के इक्वल इसको लिखा जाता है। सो अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के बिल्कुल इसी के मुताबिक देखें मैंने क्या लिखी है। इन एंड ऑपरेशन द आउटपुट इज ट्रू, आउटपुट इज ट्रू if both inputs are true, जब दोनों inputs क्या हो? true हो। यहां पे हम 1 को कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास true है, और 0 को कंसीडर करते हैं ये हमारे पास false है। so otherwise false। in and operation dot यानी कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल इस्तेमाल किया जाता है in between variables, name वेरिएबल नेम के, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं a b दो वेरिएबल है यहां पे, और मैंने यहां पे लिखा है a एंड b। एंड ऑपरेशन है, इसकी जगह आप डॉट b लिख सकते हैं। इसके लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक रिजल्ट विल बी ट्रू इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। अब मैं बात करता हूं इसके गेट की। गेट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? दो इसकी बेसिक इनपुट है a और b, इसको डेवलप किया जाता है आपके पास इस शेप के साथ। ये देखें, ये शेप इस्तेमाल की जाती है, और इसकी जो आपके पास आउटपुट होगी a एंड b, ये आपके पास इसकी आउटपुट यहां पे शो होगी। अब बात करते हैं हमारे पास और गेट की कि और गेट क्या है हमारे पास। तो हमारे पास इन और गेट, इन और ऑपरेशन या और गेट, the result is false when both inputs are false, otherwise result will be true। so इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप लोग देखें तो मैंने ये लिखा है कि रिजल्ट आपके पास फॉल्स होगा कब? व्हेन बोथ इनपुट्स आर फॉल्स, जब दोनों इनपुट आपके पास इस्तेमाल की जाएंगे वो क्या होगी? फॉल्स होगी। अदरवाइज रिजल्ट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। एंड द symbol is plus used in between वेरिएबल्स के दरमियान में हम लोग सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं प्लस, व्हिच मींस दो वैल्यूज को ऐड किया जाता है। तो अब देखिए इसका मैं ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूं। तो बिल्कुल सिमिलर आपको जैसा एंड का बना वैसे ही आपके पास चार बेसिक इनपुट्स को लिखा जाएगा। तो हमारे पास a b a और b। अब यहां पे जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन भी सेम 0 1 0 1, ये आपके पास 0 0 1 1, और जब इनको प्लस करेंगे ये आपके पास 0 1 1 और 1 + 1 2 के इक्वल होता है। और आपके पास सर्किट को ऑन रखने के लिए 1 + 1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक देखिए क्या लिखा था कि मैंने लिखा था इन और ऑपरेशन द रिजल्ट इज फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स होगा। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि 0 आपके पास फॉल्स के मीनिंग में लिखा जाता है और 1 लिखा जाता है ट्रू के केस में। सो द रिजल्ट विल बी फॉल्स इफ बोथ इनपुट्स आर फॉल्स, both inputs are false, otherwise result will be true,
अदरवाइज रिजल्ट आपके पास हर केस में आपको क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। और लास्ट पे इसका गेट ऑपरेशन की बात करें तो गेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिक इनपुट जो इस्तेमाल की जा रही है वो दो हैं, ए और बी। और लास्ट पे इस गेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो शेप इस्तेमाल की जाती है वो कुछ इस तरह की शेप है, यानी कि ए और बी को इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट पे तीसरे ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा ऑपरेशन हमारे पास क्या आता है, नॉट ऑपरेशन। नॉट क्या है जी, इन्वर्ट दी बिट्स। बिट्स को सिर्फ क्या किया जाए, इन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है उसको इन्वर्ट करना है आपने। अगर 0 है तो 1 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है। इन्वर्ट दी वैल्यूज को क्या किया जाएगा, इन्वर्ट किया जाएगा। और इसके लिए नॉर्मली जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो बार का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करूं तो इसका ट्रुथ टेबल आपके पास कंस्ट्रक्ट होगा जिसमें दो वैल्यूज लिखी जाएंगी, a और a बार। ये आपके पास 0 1 होगा। और इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्ट हो गया आपके पास। जब इन्वर्ट किया जाएगा 0 कन्वर्ट इनटू 1 एंड 1 कन्वर्ट इनटू 0, तो ये आपके पास नॉट ऑपरेशन होगा। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया है इसको दोबारा सम अप करता हूं अपने लेक्चर को। तो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 25 बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट, जिसमें हमने बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस किया कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा। तो उसमें बूलियन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रिलेट टू द लॉजिक एंड द सिंबल ऑफ कंप्यूटेशन यूजिंग टू वैल्यूज, वो 0 और 1 हो सकती है, ट्रू और फॉल्स हो सकती है। तीन किस्म के हम यहाँ पे ऑपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड और नॉट, जो हमने डिस्कस किए। एंड ऑपरेटर के अंदर when both inputs are true result is true, otherwise result क्या होगा, false कंसीडर होगा। ये डेफिनेशन के अंदर इसके लिए सिंबल डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन यूज किया जाता है। ये आपके पास ट्रुथ टेबल बना। ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 की पावर 2 यानी बाइनरी के लिए 2 इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल 2 है तो आपके पास टोटल वैल्यूज 4 यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। 0 1 0 1 0 0 1 1। तो इस आउटपुट के मुताबिक देखें जो डेफिनेशन लिखी गई है कि बोथ इनपुट्स आर ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। एंड गेट के अंदर देखें तो हमारे पास a और b, ये आपके पास एंड गेट है तो आपके पास a एंड b ये इस्तेमाल होगा। इसी तरह हमारे पास और ऑपरेशन, इन और ऑपरेशन द रिजल्ट विल बी false when both inputs are false, otherwise result will be true। सिंबल इसके लिए प्लस इस्तेमाल किया जाता है इन बिटवीन वेरिएबल नेम। यहाँ पे आप और की जगह प्लस भी लिख सकते हैं। 0 फॉल्स को और 1 ट्रू को मेंशन करता है। तो इस टेबल के अंदर आप लोग देखें तो बाद जो डेफिनेशन में वो आपको क्लियर मिल रही है कि रिजल्ट आपके पास ट्रू है सिर्फ एक केस में और वो है 0। नॉट और इसका गेट देखें, ये उसकी शेप है। गेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 इनपुट और ये आउटपुट। और लास्ट में नॉट ऑपरेशन का मतलब है इन्वर्ट द वैल्यू। अगर आंसर 0 है तो 1 कर दिया जाए, 1 है तो 0 कर दिया जाए। और लास्ट में ये मैंने टेबल स्टेटस टेबल बना के दिखाया है कि 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको एंड और नॉट ऑपरेशंस अंडरस्टैंड हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।